दोस्तों, इजराइल के ईरान पर हमले से पहले इजराइल ने एक बड़े कांड को अंजाम दे दिया है, जहां इजराइल और अमेरिका का एक ही सवाल है कि आखिरकार आईआरजीसी के कुदूस ब्रिगेड के कमांडर इस्माइल कानी कहां हैं? कहां है इस्माइल कानी? क्या इस्माइल कानी की हत्या कर दी गई है उनके लेबनान दौरे के दौरान, जहां हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद कर दिया गया है? यह दावा लगातार इजराइल खड़े कर रहा है, अमेरिका खड़े कर रहा है, पर कुछ एक्टिविटी ईरान की तरफ से ऐसी हुई है जिसने पूरे के पूरे मामले को संगीन बना दिया है। और क्या है आखिरकार कानी की मौत का राज? इसे एक एक कर आपके सामने रखूंगा और ऐसा क्या किया कि आज कानी का पैगाम जो है दुनिया के सामने, ईरान की आवाम के सामने पढ़ना पड़ा है। एक एक कर आपके सामने हर एक चीज का पर्दा उठाऊंगा और आप लोगों से अपील के पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी हां, आईआरजीसी के कुदूस ब्रिगेड के कमांडर इस्माइल कानी की स्थिति को लेकर शंकाएं बनी हुई हैं। उनके उप प्रमुख इराज मजदी ने कुछ घंटे पहले ही कहा था कि वे स्वस्थ हैं और अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन कानी का पैलेस्टीनी बच्चों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सम्मेलन में शामिल न होने के लिए माफी मांगना और एक अजीब से संदेश की शंकाएं बढ़ा दी हैं। जिस सम्मेलन के मेजबान ने कानी का संदेश पढ़ा, जिसमें कहा गया कि वे सभी उपस्थित लोगों को सलाम भेजते हैं और महत्वपूर्ण बैठक के कारण उपस्थित नहीं हो सके हैं, जहां इस अनुपस्थिति ने ईरान में इस नेता के भविष्य को लेकर और भी अटकलें तेज कर दी हैं, क्योंकि खबरें हैं कि वे लेबनान गए हैं या नहीं गए हैं। कल एक उच्च सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि कानी से संपर्क शुक्रवार को बेरूत यात्रा के दौरान से टूट गया है, जबकि उनके उप प्रमुख ने इसका खंडन किया और कहा कि वे स्वस्थ हैं और देश में अपने कार्यों में लगे हुए हैं। इसके अलावा कुदूस ब्रिगेड के एक अन्य स्रोत ने इस बात से इनकार किया कि कानी को इजरायली हवाई हमलों में घायल किया गया है या मारा गया है, जो दक्षिणी उपनगर में एक स्थान पर हुआ था, जहां हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन भी मौजूद थे। कुछ अटकलें ये भी हैं कि कानी को लेबनान में रोका गया। 67 वर्षीय कानी, जो अपनी सख्ती और मीडिया से दूर रहने की पसंद के लिए जाने जाते हैं, 29 सितंबर को नसरल्लाह की हत्या के दिन बाद तेहरान में हिजबुल्लाह के प्रतिनिधि अब्दुल सफी उद्दीन के कार्यालय में अंतिम बार देखे गए थे। हालांकि 4 अक्टूबर को वे अली खामेनी द्वारा नसरल्लाह के लिए जो खिराज अकीदत पेश की गई उसमें भी अनुपस्थित रहे, जिसमें बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। और सवाल यही है कि कानी कहां है? इससे पहले रविवार को खामेनी द्वारा वायुसेना के कमांडर जनरल अमीर अली हाजी को सम्मान देने के लिए मौके पर उनकी अनुपस्थिति ने और भी शंकाएं उत्पन्न कर दी। और गुज़िश्ता जुम्मे से हिजबुल्लाह के कार्यकारी अध्यक्ष हाशिम सफीउद्दीन से भी संपर्क टूट गया है, जब इजरायली हवाई हमले ने बेरूत के दक्षिण उपनगर में हिजबुल्लाह की एक जगह को निशाना बनाया, जहां माना जाता है कि सफीउद्दीन मौजूद थे। हिजबुल्लाह के राजनीतिक परिषद के उपाध्यक्ष महमूद कासमी ने यह पुष्टि की कि इजराइल सफीउद्दीन की तलाश में आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा है, ये कहते हुए कि उनका भविष्य अब भी अनिश्चित है। इस स्थिति ने हिजबुल्लाह के भविष्य और उसकी भविष्यवाणी को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं दोस्तों, क्योंकि यह माना जा रहा है कि वे अपने महासचिव हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद लीडरशिप में आने वाले थे और नसरल्लाह का 27 सितंबर को इजरायली हवाई हमलों में इंतकाल हो गया, जो हिजबुल्लाह के मुख्यालय में हुआ। कई विश्लेषकों का यह कहना है कि नसरल्लाह की हत्या ने ईरान के समर्थित हिजबुल्लाह को एक गंभीर झटका दिया है
जिसे 32 वर्षों तक उन्होंने नेतृत्व किया। उनका कहना है कि नए नेता का चयन करना अब पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो चुका है, खासकर इजरायली हमलों और हत्याओं की एक श्रृंखला के बाद, जिसने हिजबुल्लाह के प्रमुख नेताओं को टारगेट किया और आंतरिक सुरक्षा पर सवाल भी उठाए। बेरूत के कार्नेगी मध्य पूर्व संस्थान में अनुसंधान के उप निरीक्षक मेहद हाज अली ने कहा कि संपूर्ण दृश्य में बड़ा बदलाव होगा। नसरल्लाह एक ऐसे शख्सियत थे जिसने एक विस्तारित संगठन को एकजुट करके रखा हुआ था। वहीं एक यूरोपीय राजनयिक ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह हर बार अपने एक नेता की हत्या के बाद एक नया विकल्प पेश करता है, लेकिन इजरायली हत्याओं की इस श्रृंखला ने, जिसमें हाल ही में सफीउद्दीन का नाम जुड़ता है, उसने संगठन को बहुत कठिन स्थिति में डाल दिया है और इससे उनके लड़ाकों के मनोबल पर भी बुरा असर पड़ा है। इसके साथ ही यह इजराइल की सुरक्षा और सैन्य क्षमता को भी दर्शाता है, जिसने हिजबुल्लाह के लड़ाकू संरचना को नष्ट करने और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की है। तो वहीं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर फवाज जर्जिस ने कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह की शक्ति को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, न कि इसके हर सदस्य को मारने के लिए, बल्कि इसके लड़ाकू ढांचे को नष्ट करने और उसकी विश्वसनीयता को खत्म करने के लिए यह कदम उठा रहा है। विशेषज्ञ फिलिप स्मिथ ने कहा कि हिजबुल्लाह का कोई भी नया नेता उसे लेबनान में और ईरान में अपने समर्थकों के बीच स्वीकार्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह के भीतर विभिन्न परिषदों के पदों को विशेष रूप से संभाल करके रखा, जिनमें से कुछ अधिक स्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि सफीउद्दीन और नसरल्लाह के बीच एक पारिवारिक संबंध थे, उनके बीच समानता और धार्मिक स्थिति सभी उनके पक्ष में थी, लेकिन अगर सफीउद्दीन की हत्या की पुष्टि होती है तो सभी चीजें पूरी तरह से हिजबुल्लाह के लिए बदल जाएंगी। और कुछ सूत्रों ने इस संभावना का संकेत दिया है कि इब्राहिम अमीन सैयद हिजबुल्लाह का नेतृत्व कर सकते हैं। सैयद, जो बका क्षेत्र से हैं, हिजबुल्लाह के राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष हैं और उन्होंने पार्टी की राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों के विकास में अहम योगदान दिया है, जबकि सफीउद्दीन, जो हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों की देखरेख कर रहे थे, जिहाद परिषद के सदस्य हैं और उन्हें अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा 2017 में आतंकवादी के रूप में वर्णित किया गया था और यह बताया गया कि हिजबुल्लाह अब संयुक्त नेतृत्व के तहत संचालित हो रहा है, लेकिन उन्होंने अधिक जानकारी नहीं दी। इस बीच सूत्रों ने बताया कि पार्टी के उप महासचिव नाइम कासमी और अन्य नेता अस्थायी रूप से पार्टी के मामलों को संभाल रहे हैं और सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्या सच में इजराइल के हमले में आईआरजीसी के बड़े कमांडर इस्माइल कानी की हत्या हो चुकी है, क्योंकि तमाम एक्टिविटी में नजर न आने से इजराइल ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है। और आखिरकार ऐसा क्या राज है जो ईरान लगातार कानी को लेकर के छुपाने की कोशिश कर रहा है?